Hello, the question is the values of x and y satisfying the equation 1 plus iota x minus 2 iota upon 3 plus iota plus 2 minus 3 iota into y plus iota upon 3 minus iota इक्वल टू क्या है आयोटा। तो ये इक्वेशन गिवन है हमें, तो इस इक्वेशन के लिए हमें x और y की वैल्यू यहाँ पे फाइंड करनी है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन IIT में 1980 में पूछा जा चुका है, तो इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। तो अब देखते हैं कि इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो इक्वेशन गिवन है उसको एज इट इज लिख लेते हैं। तो इक्वेशन क्या है देखो अपने पास, तो इक्वेशन अपने पास है 1 प्लस आयोटा इंटू एक्स, 1 प्लस आयोटा इंटू एक्स माइनस क्या है 2 आयोटा, माइनस 2 आयोटा, और डिनोमीटर में क्या है 3 प्लस आयोटा, क्या है 3 प्लस आयोटा। यही है ना, देखो क्या इक्वेशन अपने पास 1 प्लस आयोटा, 1 प्लस आयोटा इंटू एक्स माइनस 2 आयोटा अपॉन 3 प्लस आयोटा, प्लस क्या है अपने पास, प्लस अपने पास है 2 माइनस 3 आयोटा, 2 माइनस 3 आयोटा इंटू बाई प्लस आयोटा, और डिनोमीटर में क्या है अपने पास 3 माइनस आयोटा। तो यहाँ पे आ गया क्या 3 माइनस आयोटा, और इक्वल टू में क्या है आयोटा, तो यहाँ पे क्या आ गया आयोटा। तो ये इक्वेशन हमें यहाँ पे गिवन है। अब इस इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं किसके लिए, एक्स और वाई के लिए, क्योंकि हमें एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो देखो ये कैसे फाइंड करेंगे यहाँ पे हम, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करते हैं हम एलसीएम ले लेते हैं। देखो तो एलसीएम लेंगे तो देखो क्या आ जाएगा एलसीएम, तो यहाँ पे देखो क्या है 3 प्लस आयोटा और यहाँ पे क्या है 3 माइनस आयोटा। तो एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, तो एलसीएम आ जाएगा 3 प्लस आयोटा इंटू 3 माइनस आयोटा। तो यहाँ पे आ गया 3 प्लस आयोटा इंटू 3 माइनस आयोटा। फिर देखो ये जो 3 माइनस आयोटा है ये मल्टीप्लाई हो जाएगा किसके साथ, 1 प्लस आयोटा इंटू एक्स माइनस 2 आयोटा के साथ। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस आयोटा इंटू एक्स माइनस 2 आयोटा, और इसके साथ मल्टीप्लाई में कौन आ जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा 3 माइनस आयोटा। तो यहाँ पे क्या आ गया अपने पास 3 माइनस आयोटा। ठीक है, अब देखो अब क्या होगा यहाँ पे, अब देखो ऐसे ये जो 3 प्लस आयोटा है ये 3 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ 2 माइनस 3 आयोटा इंटू वाई प्लस आयोटा के साथ। तो देखो क्या आएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस के 3 प्लस आयोटा, 3 प्लस आयोटा, और मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई में आ जाएगा 2 माइनस थ्री आयोटा इंटू बाई प्लस आयोटा। ठीक है, ये आ जाएगा इक्वल टू में क्या है आयोटा, तो यहाँ पे क्या आ गया आयोटा आ गया। तो ये हमने यहाँ पे क्या किया इस स्टेप में हमने एलसीएम लिया और इसको सिंप्लीफाई कर लिया। अब देखो अब क्या करेंगे यहाँ पे हम, अब देखो हमें पता है क्या कि जो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ये अपने पास होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये फार्मूला पता है हमें, तो ये फार्मूला हम 3 प्लस आयोटा इंटू 3 माइनस आयोटा पे अप्लाई कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे फार्मूला अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा अपने पास, तो ये फार्मूला हमें 3 प्लस आयोटा इंटू 3 माइनस आयोटा पे अप्लाई करना है, तो क्या होगा, तो अपने पास फार्मूला क्या है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए की जगह कौन है 3 और बी की जगह कौन है आयोटा, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर। ठीक है, और देखो इसी को सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा देखो 9 माइनस माइनस 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस का 1, और 9 प्लस 1 करेंगे तो 10। यानी कि जो ये यहाँ पे 3 प्लस आयोटा इंटू 3 माइनस आयोटा लिखा हुआ है इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं 10। तो यहाँ पे डिनोमीटर में तो क्या आ जाएगा 10, और देखो न्यूमरेटर में 3 माइनस आयोटा मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, पहले ये मल्टीप्लाई होगा पहले 1 प्लस आयोटा इंटू एक्स के साथ। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 माइनस आयोटा इंटू में क्या है 1 प्लस आयोटा इंटू एक्स। तो यहाँ पे आ गया 1 प्लस आयोटा इंटू एक्स। अब 3 माइनस आयोटा मल्टीप्लाई होगा -2 आयोटा के साथ, तो यहाँ पे हो जाएगा -2 आयोटा, और इसके साथ मल्टीप्लाई में कौन आ जाएगा 3 माइनस आयोटा। ठीक है, ऐसे 3 प्लस आयोटा 2 माइनस 3 आयोटा इंटू बाई के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस के 3 प्लस आयोटा, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है किसके साथ 2 माइनस 3 आयोटा इंटू बाई, देखो इसके साथ है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 माइनस 3 आयोटा इंटू बाई, ये आ जाएगा अपने पास। और फिर देखो क्या होगा यहाँ पे प्लस क्या है आयोटा, तो अब देखो अब यहाँ पे क्या है आयोटा है ना, तो 3 प्लस आयोटा जो है किसके साथ मल्टीप्लाई होगा आयोटा के साथ। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस के 3 प्लस आयोटा, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है किसके साथ आयोटा के साथ। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 माइनस आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस आयोटा इंटू एक्स के साथ, तो पहले एक्स को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 माइनस आयोटा, और देखो यहाँ पे इक्वल टू में आयोटा था ना, तो यहाँ पे इक्वल टू में क्या आ जाएगा आयोटा भी आ जाएगा। तो यहाँ पे इक्वल टू में क्या आ गया आयोटा आ गया। अब देखो 3 माइनस आयोटा तो एज इट इज आ गया,
और ये जो x है ये मल्टीप्लाई हो जाएगा किसके साथ, 1 प्लस आयोटा के साथ। तो यहाँ पे हो जाएगा x प्लस आयोटा इंटू एक्स, तो यहाँ पे आ गया x प्लस आयोटा इंटू एक्स। ऐसे -2 आयोटा मल्टीप्लाई होगा 3 माइनस आयोटा से, तो -2 आयोटा पहले 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा -6 आयोटा। ऐसे -2 आयोटा माइनस आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा तो प्लस के क्या आ जाएगा 2 आयोटा स्क्वायर, तो यहाँ पे आ गया प्लस के 2 आयोटा स्क्वायर प्लस। अब देखो 3 प्लस आयोटा 2 माइनस 3 आयोटा इंटू बाई के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो पहले बाई को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखो पहले क्या है 3 प्लस आयोटा, तो यहाँ पे आ गया 3 प्लस आयोटा, बाई मल्टीप्लाई होगा 2 माइनस 3 आयोटा के साथ, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 बाई माइनस 3 आयोटा इंटू बाई, ठीक है। और फिर देखो आयोटा जो है 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस के 3 आयोटा, और जो आयोटा है आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का क्या आ जाएगा आयोटा स्क्वायर। और देखो यहाँ पे जो ये 10 है इसको मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ, आयोटा के साथ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा इक्वल टू में 10 आयोटा, ये आ जाएगा। अब देखो क्या हो जाएगा यहाँ से, अब देखो 3 को मल्टीप्लाई करेंगे एक बार x के साथ और एक बार आयोटा x के साथ, तो यहाँ पे आ जाएगा 3x प्लस 3x आयोटा, तो यहाँ पे क्या आ गया 3x आयोटा। ऐसे देखो एक बार माइनस आयोटा को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा माइनस के x आयोटा, और एक बार माइनस आयोटा को प्लस के आयोटा x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस के आयोटा स्क्वायर x। यहाँ पे क्या है देखो -6 आयोटा, तो यहाँ पे क्या आ गया माइनस के 6 आयोटा प्लस क्या है 2 आयोटा स्क्वायर, तो देखो 2 का तो 2 एज इट इज, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी -1 प्लस। अब देखो 3 मल्टीप्लाई होगा 2 बाई के साथ, तो यहाँ पे हो जाएगा 6 बाई, और ऐसे 3 मल्टीप्लाई होगा -3 आयोटा बाई के साथ, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस के 9 बाई आयोटा, ठीक है। और फिर देखो आयोटा मल्टीप्लाई होगा 2 बाई के साथ, तो प्लस के क्या आ जाएगा 2 बाई आयोटा, तो यहाँ पे आ गया 2 बाई आयोटा। और फिर आयोटा मल्टीप्लाई होगा -3 आयोटा बाई के साथ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -3 वाई आयोटा स्क्वायर, ठीक है। और फिर देखो यहाँ पे क्या है 3 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या आ गया, तो यहाँ पे आ गया 3 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है -1, और इक्वल टू में क्या है 10 आयोटा, तो यहाँ पे आ गया 10 आयोटा, ठीक है। अब देखो अब क्या होगा यहाँ पे, अब देखो अब इनको हम ऐड कर देते हैं जो जो ऐड हो रहा है। अब देखो यहाँ पे क्या है 3x है, तो 3x को हटाते हैं, और कहीं है यहाँ पे x और कहीं पे नहीं है x, तो यहाँ पे क्या आ गया अपने पास 3x आ गया। फिर देखो यहाँ पे क्या है 3x आयोटा और माइनस के x आयोटा क्या हो जाएगा 2x आयोटा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया, तो यहाँ पे आ गया प्लस के 2x आयोटा, ठीक है। फिर देखो माइनस के आयोटा स्क्वायर x, तो माइनस का तो माइनस एज इट इज, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी -1 बचा x एज इट इज आ जाएगा। फिर देखो माइनस के 6 आयोटा और कहीं पे है आयोटा सिंपल, और यहाँ पे प्लस के 3 आयोटा क्या हो जाएगा माइनस के 3 आयोटा, तो यहाँ पे आ गया माइनस के 3 आयोटा। और देखो 2 इंटू -1 करेंगे तो क्या हो जाएगा -2 और 6 बाई, और कहीं पे है बाई, अभी कहीं पे नहीं है बाई, तो यहाँ पे क्या आ गया प्लस का 6 बाई, ठीक है। और फिर देखो माइनस के 9 बाई आयोटा और प्लस के 2 बाई आयोटा क्या हो जाएगा माइनस के 7 बाई आयोटा, तो यहाँ पे आ गया माइनस के 7 बाई आयोटा। फिर देखो माइनस के 3 बाई आयोटा स्क्वायर, तो देखो माइनस का तो 3 बाई और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी -1, ठीक है। फिर क्या है -1, तो यहाँ पे क्या आ गया माइनस का 1, और इक्वल टू में क्या है अपने पास 10 आयोटा, तो यहाँ पे क्या आ गया अपने पास 10 आयोटा। अब देखो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, अब देखो 3x का तो 3x एज इट इज प्लस क्या है 2x आयोटा, तो यहाँ पे क्या आ गया 2x आयोटा, माइनस -1 करेंगे तो प्लस का 1, और मल्टीप्लाई में x है तो क्या हो जाएगा प्लस x हो जाएगा। और यहाँ पे क्या है माइनस के 3 आयोटा, तो ये आ गए क्या यहाँ पे माइनस के 3 आयोटा। और फिर देखो क्या है माइनस का 2, और यहाँ पे देखो माइनस का 1 और माइनस का 2 क्या हो जाएगा माइनस का 3। और फिर देखो क्या है यहाँ पे 6 बाई, तो यहाँ पे क्या आ गया प्लस का 6 बाई। और फिर क्या है माइनस के 7 बाई आयोटा, तो यहाँ पे क्या आ गया माइनस के 7 बाई आयोटा। और फिर क्या है देखो अपने पास माइनस के 3 बाई -1 के साथ मल्टीप्लाई होंगे तो क्या हो जाएगा प्लस की 3 बाई, और इक्वल टू में क्या है अपने पास 10 आयोटा, तो यहाँ पे आ गया 10 आयोटा, ठीक है। अब देखो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, अब देखो 3x प्लस x करेंगे तो क्या हो जाएगा 4x, तो यहाँ पे क्या आ गया 4x। और देखो 2x आयोटा, इसको एज इट इज लिख लेते हैं, तो यहाँ पे आ गया 2x आयोटा और माइनस के 3 आयोटा, और यहाँ पे आ जाएगा क्या फिर माइनस का 3 आयोटा, और यहाँ पे क्या है माइनस का 3, तो यहाँ पे आ गया माइनस का 3 प्लस के 6 वाई और प्लस के 3 वाई क्या हो जाएगा प्लस के 9 वाई, तो यहाँ पे क्या आ गया प्लस का 9 वाई, और माइनस के क्या है 7 वाई आयोटा, तो यहाँ पे क्या आ गया माइनस के 7 वाई आयोटा, ठीक है। और इक्वल टू में क्या है 10 आयोटा, तो यहाँ पे आ गया 10 आयोटा, ठीक है।
अब देखो एक्स वाई वाली टर्म जो हैं उनको तो लेफ्ट हैंड साइड में रखते हैं। तो यहाँ पे क्या है देखो 4x, तो यहाँ पे क्या आ गया अपने पास 4x, और प्लस क्या है देखो 2x आयोटा, और यहाँ पे माइनस के 7y आयोटा, तो यहाँ पे आ गया प्लस के 2x आयोटा, और माइनस के क्या है 7y आयोटा, तो यहाँ पे आ गया 7y आयोटा, प्लस के क्या है 9y, तो यहाँ पे आ गया प्लस के 9y, और देखो RHS में क्या है 10 आयोटा, और ये जो माइनस के 3 आयोटा हैं इनको RHS में लेके जाएंगे तो प्लस के हो जाएंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस के 3 आयोटा, ठीक है, और माइनस के 3 को RHS में लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस का 3, तो यहाँ पे आ गया प्लस का 3। अब देखो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, अब देखो 2x आयोटा और माइनस के 7y आयोटा, तो यहाँ से आयोटा को कॉमन कर लेंगे तो क्या बचेगा 2x माइनस 7y, और यहाँ पे क्या बचेगा आयोटा बचेगा, आयोटा को कॉमन करेंगे तो, और यहाँ पे देखो 9y है, यहाँ पे 4x है, तो प्लस क्या आ जाएगा 4x प्लस 9y, तो यहाँ पे आ गया 4x प्लस 9y, और इक्वल टू में देखो यहाँ पे 10 आयोटा प्लस 3 आयोटा करेंगे तो क्या हो जाएगा 13 आयोटा, और यहाँ पे क्या है 3, तो यहाँ पे क्या आ गया प्लस का 3, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये जो पार्ट है ये कैसा पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट है क्योंकि आयोटा के साथ आ रहा है, और ये जो सिंपल पार्ट बचा ये कैसा पार्ट है, रियल पार्ट है। ऐसे देखो यहाँ पे जो 13 है ये कैसा पार्ट है, ये जो है इमेजिनरी पार्ट है। देखो 13 जो है यहाँ पे कैसा पार्ट है, 13 जो है वो इमेजिनरी पार्ट है, और जो 3 है वो कैसा पार्ट है, रियल पार्ट है। अब देखो LHS और RHS कब इक्वल होंगे, देखो LHS और जो RHS है वो कब इक्वल होंगे, जब इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होगा और रियल पार्ट के इक्वल होगा। तो इमेजिनरी पार्ट क्या है यहाँ पे 2x माइनस 7y, तो यानी कि जो 2x माइनस 7y है इसको किसके इक्वल होना पड़ेगा, इसको इक्वल होना पड़ेगा 13 के, क्योंकि जो RHS में इमेजिनरी पार्ट है वो क्या है 13 है, तो 2x माइनस 7y तो 13 के इक्वल होगा, और जो यहाँ पे 4x प्लस 9y है जो रियल पार्ट है वो रियल पार्ट के इक्वल होगा, RHS में रियल पार्ट 3 है, तो जो 4x प्लस 9y है उसको किसके इक्वल होना पड़ेगा 3 के, तो ये जो 4x प्लस 9y है इसको किसके इक्वल होना पड़ेगा 3 के। अब देखो इस इक्वेशन को हम इजीली क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, तो इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि फाइनल आंसर जो है अपने पास क्या आता है, ठीक है। तो अब इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, कैसे करेंगे देखो, तो देखो यहाँ पे क्या आ रहा है 2x, यहाँ पे 4x आ रहा है, तो जो ऊपर वाली इक्वेशन है इसमें क्या करेंगे हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो देखो 2x में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 4x, और यहाँ पे माइनस के 7y में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस के 14y, और 13 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 26। तो इस पूरी इक्वेशन में हमने क्या कर दिया 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, और जो सेकंड इक्वेशन है वो क्या है अपने पास, ये अपने पास है 4x प्लस 9y इक्वल टू 3, ठीक है। अब हमें x की वैल्यू चाहिए, हमें x और y की वैल्यू चाहिए, तो देखो यहाँ पे 4x है यहाँ पे 4x है, तो हम क्या करते हैं पूरी इक्वेशन को माइनस कर देते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस माइनस माइनस, तो 4x से 4x कैंसिल आउट, माइनस के 14y माइनस के 9y क्या हो जाएगा माइनस के 23y, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया माइनस के 23y, और 26 में से 3 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 23, तो यहाँ से y क्या आ जाएगा अपने पास देखो, तो हो जाएगा माइनस के 23/23, ठीक है, ये आ जाएगा अपने पास। तो यानी कि जो y की वैल्यू है वो क्या आ जाएगी -1, ठीक है, तो y की वैल्यू क्या आ गई -1। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं x की वैल्यू फाइंड करते हैं, तो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, जो अपने पास ये जो इक्वेशन है 2 इक्वेशन इनमें से किसी एक में क्या करते हैं y की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो सेकंड इक्वेशन क्या है अपने पास 4x प्लस 9y इक्वल टू 3, तो यहाँ पे y की वैल्यू पुट करते हैं तो हो जाएगा 4x प्लस 9 और y की वैल्यू आई -1 इक्वल टू में क्या है 3, तो ये देखो क्या हो जाएगा यहाँ पे 4x 9 इंटू -1 करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का 9 और इक्वल टू में क्या है 3, तो यानी कि 4x इक्वल टू क्या आ जाएगा देखो 3, और 9 को RHS में लेके जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, तो यहाँ पे आ गया प्लस का 9 और 3 प्लस 9 करेंगे तो 12, और यहाँ पे क्या है 4x, तो यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 4 से डिवाइड कर देंगे, 12 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 3, तो यानी कि जो x की वैल्यू है वो क्या आ गई 3 आ गई। तो यहाँ से अपने पास जो x की वैल्यू है ये 3 आ गई, और y की वैल्यू है वो -1 आ गई, ठीक है। तो x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू -1। अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन जो है इसे मैच कर रहा है, तो यानी कि x की वैल्यू तो क्या आई अपने पास 3 और y की वैल्यू आई -1, यानी कि जो सेकंड ऑप्शन है क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, आई होप दिस आंसर योर क्वेश्चन, थैंक यू।